तो चुन्नीलाल, सुबेदार कैदियों को फांसी के लिए हाजिर करो। जो में झगड़ा करने की हिम्मत की, इसका लड़का तो सूली से अभी सुनिए सुनिए सब सुनिए। सुबेदा के इन कैदियों की नुमाइश आप सबके नाम। ये वो कैदी हैं जो अपनी मौत की कगार पर खड़े हैं अपनी सजा भुगतने के लिए। सुबेदा में भी कुछ लोगों की नुमाइश की गई थी, ये इसका जवाब है। इससे ज्यादा खौफनाक नुमाइश आपने कभी देखी नहीं होगी। ऐसी नुमाइश आप सबके सामने पेश है। लेकिन इन्हें ये सजा क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? क्या कसूर है इनका? क्या कसूर है इनका? क्या कसूर है इनका? इन्होंने चुनारगढ़ से टकराने की जुर्रत की थी, ये कसूर है इनका। और जिसके दम पर इन्होंने चुनारगढ़ से टकराने की जुर्रत की थी, वो रहनुमा, वो रहबर, वो मसीहा इनको बचाने की हिम्मत नहीं रखता, और वो बुज़दिल इनको बचाने कभी नहीं आएगा। ये लड़की यहां, यानी सुबेदा वाले यहां मौजूद है, तो जाबाज भी यही होना चाहिए। सबसे पहले सुबेदा के इन कैदियों की नुमाइश आप सबके नाम। ये वो कैदी हैं जो अपनी मौत की कगार पर खड़े हैं अपनी सजा भुगतने के लिए। सुबेदा में भी कुछ लोगों की नुमाइश की गई थी, ये इसका जवाब है। इससे ज्यादा खौफनाक नुमाइश आपने कभी देखी नहीं होगी। ऐसी नुमाइश आप सबके सामने पेश है। लेकिन इन्हें ये सजा क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? क्या कसूर है इनका? क्या कसूर है इनका? क्या कसूर है इनका? इन्होंने चुनारगढ़ से टकराने की जुर्रत की थी, ये कसूर है इनका। और जिसके दम पर इन्होंने चुनारगढ़ से टकराने की जुर्रत की थी, वो रहनुमा, वो रहबर, वो मसीहा इनको बचाने की हिम्मत नहीं रखता, और वो बुज़दिल इनको बचाने कभी नहीं आएगा।
ये लड़की यहाँ, यानी सुमेधा वाले यहाँ मौजूद है, तो जाबाज भी यहीं होना चाहिए। सबसे पहले शिवा को सूली से लटकाओ। जाबाज, ये लो। गिरफ्तार करो सिर कमान वाले को। लटका दो सुमेधा के इन कैदियों को सूली से। ऊपर से बने हुए आदमी का सर खत्म कर दो। अगर अपनी महल की खैरियत चाहता है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो अपनी जिंदगी चाहती है तो जाबाज को आवाज दे। जाबाज को आवाज दे। नहीं जालिम नहीं, जाबाज की जिंदगी मुझसे कहीं ज्यादा कीमती है। खड़ी हो, खड़ी हो। आवाज दे जाबाज को। नहीं, आवाज दे जाबाज को। जाबाज, जाबाज। सरकार, ये क्या करने जा रहे हैं आप? हमें जाबाज को रिहा कराना होगा नाजिम। लेकिन क्यों सरकार? इसलिए कि जाबाज की गिरफ्तारी का श्रेय बद्री को नहीं मिलना चाहिए। चलो नाजिम, चलो आमिर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ हमारे दिलेर सेनापति बद्रीनाथ को? किसने जख्मी किया इन्हें? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? अगर मैं वहां उस वक्त मौजूद होता तो अपनी जान पर खेलकर अपने दिलेर सेनापति बद्रीनाथ को कभी जख्मी नहीं होने देता। खामोश, खामोश। तेरी बातों से मक्कारी की बू आती है क्रोध से। मेरा बस अगर चले तो मैं तुझे तोप के दहाने से बांध कर उड़ा दूं। क्यों? मेरा क्या कसूर है? तूने अपनी मक्कारी का जाल फैलाकर जाबाज को आजाद करवाया ताकि मैं महाराज की नजरों में गिर जाऊं और तू उसका नाजायज फायदा उठा सके। देखो बद्रीनाथ, तुम्हारा शक बेबुनियाद है।
सकूं भाई, मैं तो तालाब से नहा के आया हूँ। ये फिर शुरू हो गया। सरकार, न तो ये नहाकर आए हैं न खाकर आए हैं। आपकी थप्पड़ की वजह से बचपन में पहुंच गए। एक थप्पड़ और कस के मारिए, देखिए वर्तमान में आ जाएंगे। ले जाओ यहाँ से। मुझे फिर तालाब में क्यों भेज रही हो? तुम तो जानती हो कि तालाब के ठंडे पानी में मुझे ठंड लगती है, मैं काफी लगता है। चलिए ले जाओ। अब तुम सबको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मुझे जख्मी किसने किया। हम सब जानते हैं कि आपका इशारा क्रूर सिंह की तरफ है। हाँ, यही वो शैतान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और क्रूर सिंह जैसा मक्कार और गद्दार कुछ भी कर सकता है। जाबाज के मेरे गिरफ्त से निकल जाने का अंजाम जानते हो क्या होगा? क्या होगा बद्रीनाथ? मैं तब तक महाराज को मुंह नहीं दिखा सकता जब तक कि मैं जाबाज को जिंदा गिरफ्तार नहीं कर लेता। और मैं तुम सब लोगों को साक्षी मानकर अपनी तलवार को थाम कर ये कसम खाता हूं कि अगर मैंने जाबाज को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार नहीं कर लिया तो मेरा कटा हुआ सर महाराज के कदमों में होगा। बद्री, जरा सोचो। महाराज ने अभी अभी तुम्हें जीवन दान दिया था, तो से बांधकर तुम्हें उड़ा दिए जाने के अपने हुक्म को बदलकर महाराज ने मुक्त किया था तुम्हें। इतना ही नहीं, सेनापति के पद से हटाए जाने की जो जिल्लत और शर्मिंदगी तुमने उठाई थी, उसका मुआवजा देने के लिए महाराज ने तुम्हें वापस सेनापति के पद पर बहाल कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आता बद्री कि इतना सब कुछ वापस पा लेने के बावजूद तुम सब कुछ दोबारा क्यों खो देने पर तुले हुए हो? क्यों बद्री, जरा सोचो, क्या यह मुमकिन है कि जाबाज जैसे बहादुर और शातिर शख्स को तुम 24 घंटे के अंदर ही अंदर अपनी गिरफ्त में ले लो? मुझे लगता है बद्री कि तुमने एक असंभव बात को संभव कर जाने की प्रतिज्ञा ली है। मेरे सामने और कोई चारा नहीं था पंडित। जाबाज के बचकर चले जाने से महाराज का जो मुझ पर विश्वास था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। तुम ही बताओ मैं किस मुंह से महाराज के सामने जाऊं? ये शर्मिंदगी, ये शिकस्त मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता पंडित। ये प्रतिज्ञा करने से पहले क्या तुमने ये सोचा था पति कि अगर इतने थोड़े से समय में तुम अपने मकसद को हासिल ना कर पाए तो इसका अंजाम क्या होगा? महाराज शिवदत्त अपने एक महारथी योद्धा को खो बैठेंगे। चुनारगढ़ अपने एक मजबूत, ईमानदार और वफादार स्तंभ से वंचित हो जाएगा, और मैं तुम्हारे जैसे अपनी सांसों में बसे आत्मीय मित्र को खो बैठूंगा। मैं क्या कहूं पंडित, हार जीत के इस समंदर में डूबने और उसको पार करने में मुझे तुम्हारे जैसे अजीज दोस्त की मदद चाहिए पंडित। वक्त बहुत कम है। तुम अपने रमल से उस दिशा को मुकर्रर करो जिस दिशा और तरकीब से मैं जाबाज को गिरफ्तार कर सकूं। मैं कोशिश करता हूं। ऐ मेरी पराविद्या मेरी शक्ति, इसको हाथ से हटाकर हमें दिशा ज्ञान दे। 4, 14, 24, 2, 12, 22। क्या कहता है रमन? है नक्षत्रों की चाल बराबर, शत्रु शक्ति मत समझो गद्दार। 3, 13, 23। रमल साफ कहता है, नगर प्रवेश कीजिए सबका जा, लक्ष्य भेदे नौगढ़ युवराजा। मतलब नौगढ़ के युवराज वीरेंद्र सिंह के माध्यम से हमारा काम बन सकता है। अगर जाबाज और नौगढ़ के युवराज वीरेंद्र सिंह की दोस्ती को दांव पर लगा दिया जाए तो वीरेंद्र सिंह की मित्रता की खातिर जाबाज काबू में आ जाएगा। दोनों की दोस्ती को दांव पर लगा दें। हाँ, रमल साफ कहता है, अगर तुम नौगढ़ के युवराज वीरेंद्र सिंह को पकड़ लो
तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर जाबाज तुम्हारे हाथ आ जाएगा। बद्री, तुम्हारी प्रतिज्ञा समाप्त होने के क्षण तेजी से बीतते जा रहे हैं। तुम्हें अपनी अय्यारी की सारी पूंजी दांव पर लगानी पड़ेगी और बहुत की इस बिसात को पलटना पड़ेगा। बद्री, मित्रता का तकाजा तो ये था कि मैं तुम्हारे साथ चलता। प्रतिज्ञा की इस कठिन घड़ी में मैं तुम्हारा साथ देता, लेकिन मैंने महाराज को महारानी की सुरक्षा का वचन दिया है और यहां महारानी के खिलाफ षड्यंत्रों के जलजले आते रहते हैं। बद्री, मेरी सारी भावना और मेरी पल पल की प्रार्थना कवच बन के हर पल तुम्हारा साथ देगी। जाओ बद्री, जाओ। ये क्या तरीका है सुरक्षा का? कक्ष के बाहर उधर सारे दीपक बुझे हुए हैं, इसका तुम लोगों को ध्यान नहीं? गिरिजा, कमला, जाओ दीपक जलाओ। जी। सत्य, तुम मेरे साथ आओ, आगे जाओ। सुरक्षा दासिया कहां गई? दीपक से पूछे हुए बात क्या है? संध्या की माला है।